द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स। अगर आप चाहते हैं कि मैथ आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो, अगर आप चाहते हैं कि मैथ में आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए, तो इसके लिए ज़रूरी है कि मैथ की मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। जितने ज़्यादा मैथ के क्वेश्चन करेंगे उतनी ज़्यादा मैथ का सब्जेक्ट आपको अच्छा लगेगा। मेरा नाम है मसूद मुबशर और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने मैथ चैनल लर्निंग जोन पे। आज की वीडियो में क्लास 6 की मैथ की जो न्यू बुक है उसकी एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं क्लास 6 की न्यू बुक की, उनकी वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। क्लास 6 की प्लेलिस्ट में जाकर सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज यूट्यूब के सर्च बार में अपनी रिक्वायर्ड एक्सरसाइज आगे क्लास मेंशन करें, साथ लर्निंग जोन टाइप करेंगे तो वीडियो आपके सामने होगी। अच्छा जी, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द लीनियर इक्वेशंस। आपने इन इक्वेशन में से बताना है कि कौन सी इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन है। इसके लिए जरूरी है कि लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। इससे पहले यूनिट 6 में आपने इक्वेशन के बारे में पढ़ा है, यानी कहीं भी आपको इक्वल का साइन नजर आएगा, इक्वल का साइन नजर आएगा तो वो इक्वेशन होगी। इक्वेशन का तो ऑलरेडी आपको पता है कि इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या फर्क होता है। इक्वल का साइन जहां भी नजर आएगा वो इक्वेशन होगी। इक्वल के बगैर अगर कोई अलजेब्रिक टर्म्स आपस में इंटरकनेक्टेड है प्लस माइनस के साइन के साथ, तो वो एक्सप्रेशन कहलाएंगे। अब बात तो इक्वेशन तो ये सारी नजर आ रही है आपको, सबके दरमियान जो है वो इक्वल का साइन लगा हुआ है, इसलिए सारी की सारी जो इक्वेशन है। अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन को कहा जाता है जिसपे वेरिएबल की पावर 1 हो, जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, जैसे कि 3x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पे पावर कितनी है, वेरिएबल की पावर कितनी है 2, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। हमेशा लीनियर वेरिएबल की पावर जो है वो 1 होगी। अब देखें यहां पे पावर आपको नजर ही नहीं आ रही, तो जब भी पावर नजर नहीं आएगी तो पावर 1 होती है। पावर जो 1 है नॉर्मली लिखी ही नहीं जाती, कहीं भी आपको पावर 1 जो है वो नजर नहीं आ रही। या तो 0 होगी, 0 भी लिखी जाएगी, या पावर 2 3 सो ऑन होगी, वो उनको लिखा जाएगा। 1 पावर जो है नॉर्मली नहीं लिखी जाती है, आपको समझाने के लिए जो मैंने लिख दी है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो वो लीनियर इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन की समझ आ गई। ये है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। यहां पे x जो है वो वेरिएबल है, x वेरिएबल है, और a और जो b ये कोफिशिएंट है। ये क्या है? कोफिशिएंट है। ये वेरिएबल, कोफिशिएंट, कांस्टेंट, इनके ऊपर भी चैप्टर 6 में बात हो चुकी है डिटेल के साथ। तो जो a और b हैं ये कोई भी नंबर यहाँ पे हो सकते हैं, जैसे ax है तो यहाँ मैंने देखा 3x लिखा हुआ है, 3x b की जगह 2 लिखा हुआ है, तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें a और b जो वेरिएबल हो सकते हैं। 0 जो है वो कोई कांस्टेंट नंबर हो सकता है, ये 0 लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे कोई कांस्टेंट नंबर हो सकता है। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। वेरिएबल की समझ आ गई, कोफिशिएंट की समझ आ गई, कांस्टेंट की समझ आ गई। वेरिएबल की पावर का मैंने जिक्र कर दिया, पावर जस्ट 1 होनी चाहिए, ठीक है, -1 भी नहीं होनी चाहिए, जस्ट सिंगल 1 + 1 होनी चाहिए, तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। अब यहाँ पे आपको 8 पार्ट दिए गए हैं। इन 8 पार्ट में आपने बताना है कि कौन सी इक्वेशन जो है वो लीनियर है, कौन सी नहीं है। ये देखें यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x की पावर 1 मौजूद है, लिखी नहीं है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। इसके सामने मैं टिक का निशान लगा देता हूँ, ये लीनियर इक्वेशन। अब देखें यहाँ पे पावर कितनी है 1, यहाँ पे भी पावर 1 नहीं है, यहाँ पे भी पावर 1 है, लेकिन ये 1 जो है वो नीचे है, 1/x है, ठीक है, 1/x है। अब ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। अब ये क्यों नहीं है? पावर तो 1 नहीं है, इधर भी 1 है, क्यों 1 है? ये फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में और डिनोमिनेटर में 1 है। जब इसको सॉल्व करेंगे ऊपर लेके जाएंगे तो ये x की पावर -1 हो जाएगी। ठीक है, ये -1 कैसे होती है? ये हो सकता है आपने यूनिट 6 में पढ़ा हो, मैं आपको नहीं बताना चाह रहा क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज हो जाएगा जिससे आप कंफ्यूज होंगे। जब भी पावर नीचे हो, पावर नीचे कहीं दी हो, डिनोमिनेटर में दी हो, पावर पॉजिटिव हो, तो ऊपर जाके ये नेगेटिव हो जाती है, ऊपर जाके ये नेगेटिव हो जाती है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन जो है वो नहीं है। -1 पावर नहीं होनी चाहिए। ये देखें इसकी भी पावर जो है, x की पावर क्या है 1,
ठीक है, ये भी पॉजिटिव 1 है, तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। अब यहाँ पे देखें ये वाला क्वेश्चन, ये एक्स की पावर ऊपर ही है 1, तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। इसके सामने मैं टिक लगा देता हूँ। ठीक है, अब देखें 3x², यहाँ पे पावर क्या आ गई है 2, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। पावर जो है वो 2 आ गई है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। एक और बात बता चलो, लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरिएबल पढ़ रहे हैं। यहाँ पे लीनियर इक्वेशन का एक वेरिएबल दिया है, एक्स एक्स एक्स, हर जगह एक्स ही है। लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल भी होता है, 3 वेरिएबल भी, जिसमें 2-3 वेरिएबल होते हैं। जस्ट अभी आप पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरिएबल। ये अंडर रूट की पावर जानते हैं हम, अंडर रूट को की वैल्यू 1/2 होती है। अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, तो x के ऊपर अंडर रूट का साइन है तो वैल्यू 1/2 है, तो 1 नहीं है, 1/2 है, तो ये भी आपके पास लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्रॉस लगा दें। अगेन इसको देखें, x जो है वो डिनोमिनेटर में, इसकी पावर यहाँ पे पॉजिटिव 1 है। जब इसको सॉल्व करेंगे ऊपर लेकर आएंगे, ठीक है, जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें लेकर आएंगे तो x को आपको ऊपर लाना पड़ेगा। ठीक है, जब ऊपर आएगा तो पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। जब पावर नेगेटिव हो जाएगी तो ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जस्ट उसमें आइडेंटिफाई करना है कौन सी लीनियर इक्वेशन है, कौन सी नहीं है। उम्मीद आपको समझ आई है कि मैंने लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट भी आपको दे दिया, फिर भी आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे आपको वर्ड की फॉर्म में, स्टेटमेंट की फॉर्म में दिया हुआ है, इसको अपने लीनियर इक्वेशन इसकी कंस्ट्रक्ट करनी है, लीनियर इक्वेशन इसकी बनानी है। कैसे बनानी है देखिए, व्हेन ए नंबर n इज इंक्रीज्ड बाय 8 द रिजल्ट इज 18। व्हेन ए नंबर इज n, एक नंबर है, ठीक है, जिसको n कहेंगे, इज इंक्रीज्ड यानी इंक्रीज अजाफा किया जाएगा, यानी +8 का अजाफा किया जाएगा, तो इज अ रिजल्ट इज इक्वल टू 18, यानी रिजल्ट उसका 18 होगा। तो ये लीनियर इक्वेशन कंस्ट्रक्ट हो गया विद 1 वेरिएबल। वेरिएबल यहाँ पे n है, n की पावर 1 है, n + 8 इज इक्वल टू 18, ये लीनियर इक्वेशन होगी। व्हेन ए नंबर y इज डिक्रीज्ड बाय 7, डिक्रीज होता है कम करना, -7 हो जाएगा, द रिजल्ट इज 14, तो रिजल्ट आपके पास क्या आएगा 14। तो ये आपका लीनियर इक्वेशन कंस्ट्रक्ट हो गई है। द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर इज 29। अब इस थर्ड वाले क्वेश्चन में आपको नंबर नहीं दिया गया, यहाँ पे y और n जो वेरिएबल दिया गया था, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया गया था। सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर, लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x। द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर, 2 नंबर हैं जो कंसेक्यूटिव से मुराद है लगातार, 11 के बाद 12 या 15 या 16 या 2 एक जैसे इकट्ठे तरतीब के साथ, 21, 22, 8, 9, 6, 7, ऐसे 2 नंबर नहीं, एक नंबर 8 है, एक नंबर 14 है, इस तरह करके नहीं, 2 नंबर जो लगातार हैं, कंसेक्यूटिव हैं, तरतीब के साथ, उनको जमा करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 29 आया था। उनमें से एक नंबर x है, उनमें से एक नंबर x है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, लेट दी सेकंड नंबर। पहला नंबर x है, अगर पहला नंबर 11 हो तो अगला क्या होगा, उसमें 1 का इजाफा करेंगे, उसमें 1 का इजाफा करें तो क्या आएगा 12 आएगा। ठीक है, तो इसी तरह अगर पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा x + 1। तो 2 कंसेक्यूटिव नंबर को जमा करें, जवाब जो है वो आपके पास आता है 29। तो पहला नंबर x, दूसरा नंबर है x + 1 इज इक्वल टू 29। ये इसकी लीनियर इक्वेशन बनेगी, x पहला नंबर, दूसरा नंबर x + 1 इज इक्वल टू 29। बुक के लास्ट के ऊपर जो इसका आंसर दिया है, इसको x + 1 किया, इसको x + 2 कर किया, ये भी कर सकते हैं। अगर पहला नंबर आपने x + 1 सपोज किया, पहला नंबर अगर आपने x + 1 सपोज किया, अपनी तरफ से सपोज करना है, तो दूसरा नंबर क्या होगा x + 2 इज इक्वल टू 29। ऐसे करना है तो कर लें, लेकिन ज़्यादा प्रोफेशनल तरीकाकार जो है, जो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, वो यही मेथड है लीनियर इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट करने का। दोनों ही मेथड जो है वो ठीक है। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 है 4 टाइम्स ऑफ ए नंबर n। एक नंबर है n, ठीक है, n लिख लिया। 4 टाइम्स ऑफ ए नंबर n से मुराद 4 टाइम्स से मुराद है उस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करवा दें, 4n हो जाएगा। ठीक है, 4 टाइम्स द नंबर n इज 23 मोर देन ट्वाइस ऑफ द नंबर।
उसी नंबर का ट्वाइस करें, नंबर क्या n, इसका ट्वाइस क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इस 23 मोर 23 ज़्यादा है, तो ये इसकी लीनियर इक्वेशन बन जाएगी 4 टाइम ऑफ ए नंबर इज 23 मोर देन से मुराद है 23 ज़्यादा है, ट्वाइस द नंबर उसी नंबर के ट्वाइस है, तो दोनों को एक दूसरे के बराबर रख दें, तो ये इसकी जो लीनियर इक्वेशन है वो कंस्ट्रक्ट हो गई है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका मुकम्मल हो गया। नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। अब आपको क्वेश्चन में लीनियर इक्वेशन दी गई हैं, इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने से मुराद ये है कि जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो वेरिएबल में सबसे पहला जो क्वेश्चन है x + 6 = 18, यहाँ पे x की वैल्यू चेक करनी है क्या आएगी। x की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, x को यहीं पे रहने दें, अकेला करें, +6 है, ये इक्वल के दूसरी तरफ चला जाएगा, +6 है, उधर जाके क्या हो जाएगा -6, तो x की वैल्यू आ जाएगी 18 में से 6 माइनस करेंगे 12, क्या आ जाएगी 12। तो काम आपका इतनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन क्वेश्चन में नहीं कहा गया, लेकिन पीछे जो एग्जांपल दी गई है एक्सरसाइज से पहले उसमें उन्होंने चेक भी किया गया, इसको वेरीफाई भी किया गया कि वेरीफाई करें कि 12 आंसर इसका ठीक है। जो इससे पहले पीटीबी वाली बुक थी उसमें वेरिफिकेशन का मेंशन किया गया था कि आंसर को वेरीफाई भी करना है, इसमें नहीं कहा गया, क्वेश्चन में नहीं कहा गया, लेकिन जो एग्जाम्पल्स हैं उनमें कहा गया। तो मैं आपको वेरीफाई भी साथ साथ कर देता हूँ ताकि आपका वेरिफिकेशन वाला काम जो है वो भी मुकम्मल हो जाए। चेक से मुराद ये है कि हमारी जो वैल्यू आई है उसको पुट करना है, x + 6 = 18, x की वैल्यू क्या आई है 12, वो इसकी जगह पुट करें, 6 इसमें ऐड करें, 18 + 18 r है, तो इसलिए हमारा जो आंसर आया वो बिल्कुल ठीक है। हमारी जो इस तरह हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, तो साथ में इसको हमने वेरीफाई भी कर दिया, चेक भी कर दिया। आगे चलते हैं, x + 13 = 20, तो x की वैल्यू आएगी +13 है, उधर जाके क्या हो जाएगी -13, 20 - 13, x की वैल्यू आ जाएगी 7। तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन सॉल्व हो गई है, इसको वेरीफाई करना है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं चेक से मुराद ये है कि वैल्यू पुट करते हैं, पहले लीनियर इक्वेशन लिखें, x + 13 = 20, x की वैल्यू 7 पुट करें = 20, 13 + 7 20, 20 = 20, तो लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड बराबर होगी है। तो ये इस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, वो है जी 5a - 5 = 20, इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास 5a, ये इधर माइनस हो रहा है, इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 20 है, इधर क्या हो जाएगा 25, 5a = 25। अब a के साथ 5 भी लगा हुआ है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल के दूसरी तरफ जाके क्या होगा डिवाइड, 25 और 5 आ जाएगा, यानी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड होगा, तो 5 × 5 = 25, तो 5 जो है वो इसका आंसर आएगा। अब इसको चेक कर लेते हैं, इक्वेशन है हमारे पास 5a - 5 = 25, 5a की वैल्यू क्या आई है 5 - 5 = 20, 5 × 4 = 25, 25 - 5 = 20, तो 25 में से 5 माइनस करेंगे 20 = 20, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है, तो आपकी वेरिफिकेशन यहाँ पे मुकम्मल हो गई है। इधर चलते हैं, a की वैल्यू a - 15 = 20, ये इधर माइनस हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, माइनस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, a की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 20 + 15 35, इसको चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं कि यहाँ के हमारा आंसर ठीक है। a - 15 = 20, a की वैल्यू क्या आई है 35 - 15 = 20, 35 में से 15 माइनस करेंगे तो 20 ही आएगा, 20 = 20, तो लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, तो हमारी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तो ये आपका नेक्स्ट पार्ट भी सॉल्व हो गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास 2x + 5 = 35, यहाँ पे भी x की वैल्यू फाइंड करनी है, 2x + 5 है, इधर जाके -5 हो जाएगा, 5 - 5, तो 2x = 30।
अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 15, x की वैल्यू क्या आ गई है 15। इसी को हम चेक करते हैं जिस तरह बाकी क्वेश्चन को करते आ रहे हैं चेक। तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 35, x की वैल्यू पुट करते हैं 15 पुट कर दी, प्लस 5 इज इक्वल टू 35, 15 2 ज़र 30 प्लस 5 इज इक्वल टू 35, दोनों को ऐड करेंगे 35 इज इक्वल टू 35, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बराबर आ गई है। नेक्स्ट लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, 3n माइनस 8 इज इक्वल टू 39। तो ये आपके पास आएगा, इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 3n माइनस 8 इज इक्वल टू 39, 3n ये माइनस का 8 है, उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव 8, 3n 39 में 8 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 47, क्या आएगा 47, 47 को इधर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो यही यहाँ पे n की वैल्यू होगी, क्योंकि इसकी फर्दर करें सॉल्व करें कटिंग करें तो नहीं होती, 47/3 ही जो है वो आंसर आएगा। लेकिन बुक के लास्ट के ऊपर आंसर को उसकी फॉर्म में दिया गया है, होल की फॉर्म में 47, 3 1 ज़र 3 1 3 5 ज़र 15 2, तो आंसर पीछे होगा बुक के लास्ट पे जो आंसर है इज इक्वल टू 15 होल 2/3। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। इसको चेक कर लेते हैं, चेक कैसे करना है, अगेन क्वेश्चन को लिखें, 3n माइनस 8 इज इक्वल टू 39। अब n की वैल्यू जो है वो बजाय इसके कि ये वाली पुट करें ये वाली पुट कर लेते हैं, तो इसको दोबारा उस फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा, 47/3। दोनों ही आंसर ठीक है, इनमें कोई मिस्टेक नहीं है, ये भी आंसर लिख सकते हैं ये भी लिख सकते हैं। 47/3 माइनस 8 इज इक्वल टू 39। अब 3 से कैंसिल मल्टीप्लाई हो रहा है, 47 माइनस 8 इज इक्वल टू 39, 47 में से 8 माइनस करेंगे तो 39 ही आएगा, 39 इज इक्वल टू 39, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर आ चुकी है। तो हमारी स्टेटमेंट जो है वो वेरीफाई हो चुकी है। तो इसी के साथ ही हमने आज की वीडियो में 7.2 एक्सरसाइज के पहले 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जिसमें हमने लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया। आपके बहुत सारे कमेंट्स होते हैं क्वेश्चन के आखिर पे लास्ट पे हो जाएं, ताकि हमने स्क्रीनशॉट लेना होता है, तो वो भी मैं कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन के आखिर पे साइड भी हो जाए, ताकि आप अच्छे से स्क्रीनशॉट भी ले सकें। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जैसी मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।